हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर सितंबर 2024 के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मोटा मोटा आपके पास अब सिर्फ यहाँ पे 30 डेज़ के आसपास का समय है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि इस लास्ट 30 डेज़ में हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। चाहे हमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है सीए इंटर की, चाहे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाहे हम अभी रिविजन मोड में हैं, इन तीनों ही केस में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सीए इंटर लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हो, कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। तो सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है एडवांस अकाउंटिंग। नाउ एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपको मॉड्यूल 3 पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी है तो प्लीज़ आप मॉड्यूल 3 से ही स्टार्ट करिएगा, इसे रिवाइज करिएगा, रिवीजन मोड में पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ना क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बट जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, समवेयर मिड है, ठीक है, तो उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। जो लोग रिवीजन मोड में है तो उन्हें तो पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन है ये भी आपको पूरा पढ़ना है। सो मॉड्यूल 3 बताया मैंने आपको कंसोलिडेशन बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं आप वो नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको ये पढ़ना है। तो जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे सामने देखेंगे हर सब्जेक्ट के आगे, आपको पहली प्रायोरिटी उनको देनी है। जब वो हो जाते हैं, अगर आपके पास वक्त है, तब आप बाकी टॉपिक्स को बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो AS 2 हो गया आपका, ठीक है, AS 7 हो गया, AS 9 एंड 10, इनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ। तो लॉ में आपको अदर लॉ और LLP, ठीक है, ये आपको सबसे पहले करना है और पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आप वक्त बचता है आपके पास तो कंपनीज एक्ट के अंदर आप लास्ट के जो चैप्टर 7, 8, 9 और 10 है इनको कर सकते हैं। एक और सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी थ्योरी वीक है, अगर आपको लगता है कि आपने मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं स्कोर किया है थ्योरी सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हर एक क्वेश्चन को राइटिंग प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर 50 क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम अगले सब्जेक्ट की, जो कि आपका इनकम टैक्स, जिसके अंदर इनकम टैक्स और GST दोनों है। सो इनकम टैक्स में आपको 5 है, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, डिडक्शंस, रिटर्न फाइलिंग, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। एंड GST की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। बात करते हैं अब हम ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग। ओके, सो कॉस्टिंग के अंदर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ABC, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल बजटिंग, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। जब ये हो जाते हैं और टाइम बच जाता है आपके पास, तो आप कॉस्ट शीट को ज़रूर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को अच्छे से एक बार ज़रूर देखना और एक आध क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लेना। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है आपका ऑडिट। सो ऑडिट में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 भी आप ऐड कर लीजिए। इन चैप्टर्स को पहले करना, वक्त बचता है तो बाकी चैप्टर्स आप एक बार देख सकते हो। ना ग्रुप 2 का जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज FM FM के अंदर आपको जो टॉपिक्स करने हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, लेवरेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एंड स्कोप। ये चैप्टर्स आप सबसे पहले करेंगे। जब ये हो जाते हैं उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स एक बार देख सकते हैं। और SM की अगर बात करूं तो बिना कुछ सोचे जो पहले 3 चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना। टाइम बचता है तो चैप्टर नंबर 4 भी आप देख सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को आपको इन लास्ट 30 डेज के अंदर प्रायोरिटी देनी है। अब बात करते हैं कि इस लास्ट 30 डेज में आपका रिवीजन कैसे रहेगा। एक डेज वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, जिसको आप हर कोई यहाँ पे फॉलो कर सकता है। तो देखो, रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जो पहले 20 डेज हैं आपके, ठीक है, जो पहले 20 दिन है आपके, उसमें डे 1 से लेके डे 7, यानी कि डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 दिन आपको क्या करना है, आपको एडवांस अकाउंटिंग और लॉ इन दोनों का रिवीजन करना है। अब ये आप अपने डे को 2 हिस्से में बांट लो, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूं तो डे को 2 हिस्से में बांटो, जिसमें ज़्यादा टाइम अपने दिन का 60% टाइम एडवांस अकाउंटिंग को देना और 40% टाइम देना आप लॉ को, ठीक है, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस ज़्यादा है, ज़्यादा वक्त लेगा। और टॉपिक कौन से हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर बताए थे वो हो जाते हैं, तो दूसरे टॉपिक भी आप उठा सकते हो। डे 8 से डे 12 आपको क्या करना है, आपको करना है इनकम टैक्स और जीएसटी। तो 8, 9, 10, 11, 12 सर 5 दिन में इनकम टैक्स और जीएसटी कैसे होगा आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सितंबर एग्जाम में अच्छे स्कोर से पास हों, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी करना है, जिसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जीएसटी को 60% टाइम देना, 40% टाइम देना आप इनकम टैक्स को। यानी कि जीएसटी की पहली प्रायोरिटी है, उसे पहले खत्म करिए, पूरा पढ़ना है, और फिर जो बचा हुआ टाइम है वो आप इनकम टैक्स में लगाएंगे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। इसके बाद ये तो हो गए आपके 12 दिन। डे 13 से डे 16, 13 से 16 दिन, 13, 14, 15, 16, 4 डेज के अंदर आपको कॉस्टिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो 3 चैप्टर मैंने बताए थे वो जरूर करने हैं, और कॉस्टिंग के जो 7-8 चैप्टर बताए थे वो, एंड ट्रस्ट मी अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप 4 दिन में इनको जरूर से कर सकते हैं। यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 70% टाइम कॉस्टिंग को देंगे अपने दिन का, और 30% टाइम आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देंगे। उसके बाद डे 17 से डे 20, 17, 18, 19, 20 लास्ट के 4 डेज, फर्स्ट 20 डेज में आपको ऑडिट एंड एफएम करना है। तो ये थी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी पहले 20 दिन की। अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो पहले 20 दिन में आप एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि सर मुझे कैसे पढ़ना है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे कहीं से कोई कंटेंट मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का जो OTT कोर्स है, बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आई थिंक आपने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा, सिर्फ 450 रुपीज पर मंथ में आपको मिलता है। इसके अंदर आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। आप वहां जाइए, रिकॉर्डिंग देखिए, एंड इन जो चैप्टर, जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, आप उनको जल्दी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स है, आप उन्हें भी रिफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट के 10 डेज की। सो आखिरी के 10 दिन में आपको क्या करना है। आखिरी के 10 दिन में ध्यान से देखिएगा, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ, ठीक है, तो जो 5 डेज हैं उसको यहां पे मैंने 3:1:1 के रेशियो में बांटा है। आपको क्या करना है कि देखो, हर एक ग्रुप में कोई एक सब्जेक्ट हमारा ऐसा होता है जो स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि हाँ हम 60+ ला के एग्जामिशन ला सकते हैं या हायर स्कोर कर सकते हैं, जिससे हमें एग्रीगेट की प्रॉब्लम ना है, क्योंकि देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीगेट में फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो लास्ट के 10 डेज है उसमें जो पहले 5 दिन है उसमें से 3 दिन आपको उस सब्जेक्ट को देने हैं जो आपका स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट को, इसको और स्ट्रांग बनाओ ताकि आप एग्रीगेट में ना चूको, और बाकी का एक एक दिन आपको बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को क्विकली एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। और ग्रुप 2 की बात करूं तो यहां पे जो रेशियो मैंने दिया है वो है 2:2:1। तो जो 2 सब्जेक्ट, जैसे अगर ग्रुप 2 की बात करूं, सपोज करो कॉस्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कॉस्टिंग को 2 दिन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि एफएम एसएम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्कोरिंग है, मुझे उससे ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैं यहां पे 2 से 1.5 दिन के आसपास एफएम एसएम को दे दूंगा। तो इस तरह से आपको अपने टाइम को एडजस्ट करना है। आखिरी के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज में 5 डेज में डिवाइड करके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो आपको एग्रीगेट अच्छा बना के दे सकता है, आपको उसको ज्यादा टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही रेशियो फॉलो करो, आप अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 30 डेज की स्ट्रैटेजी जी। आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि अगर आप लेक्चर्स चाहते हैं, बैच 75 के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए हमारा OTT कोर्स देख सकते हैं, फॉर बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिससे आपका सिलेबस टाइमली होगा, जल्दी होगा, स्पीड में होगा, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सो अच्छे से पढ़िए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉक टेस्ट पेपर देते रहिए, ठीक है। अगर सिर्फ 30 डेज है, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पास ना हो बल्कि एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आओ, आपके लिए मॉक टेस्ट देना यहाँ पे कंपलसरी है। मैं फिर से बोल दूं, हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2, चाहे आप एक बार रिवीजन थोड़ा कम करो, बट ये देना आपके लिए जरूरी है। सो आई होप आज की वीडियो में जो कंटेंट मैंने आपको दिया, जो चीजें मैंने आपको बताई, वो समझ में आई, क्लियर हुई, एंड आप इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर
एग्जाम्स।